बता दी गई है। अब हम चलते हैं इस पर, रिएक्शन विद एथिलीन ऑक्साइड, जिसको ऑक्सीडेन रिंग, इपॉक्साइड रिंग एक्सेट्रा इन नामों से जानते हैं आप। चलिए दूसरा हम इसको देखिए, मिटा देते हैं इतना। अब देखिए हम इस रिएक्शन को ले लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या कहा गया, एथिलीन ऑक्साइड की रिएक्शन जैसे ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम वाटर, पॉजिटिव मतलब H+ दिखा रहा है या H3O+ भी दिया जा सकता है, तब भी क्या बोला, प्राइमरी अल्कोहल। और यहां पर रिंग ओपनिंग होगी, ठीक है। देखिए कैसे मैकेनिज्म भी कमाल की है, बस मैकेनिज्म अगर आपको आ गई तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान है। और मैकेनिज्म में कोई भी बॉन्ड टूटना और बनना यही इंपॉर्टेंट है, कौन कहां अटैक करेगा, बॉन्ड कहां टूटेगा, और डेफिनेटली बॉन्ड जहां टूटेगा वही कोई अटैक करेगा। दो ही पोजीशन होंगे, उसी में कंफ्यूजन रहती है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजन, बस समझ गए, या टूटेगा किस फॉर्म में, नेगेटिव और पॉजिटिव, या तो आ गया ना। साथ ही साथ क्या लेंगे आपने, CH2O CH2। ऑक्सीजन रिंग बोलते हैं, सेकेंडरी पढ़ा था इथर इपॉक्साइड, ऑक्सीजन रिंग भी बोलते हैं, इपॉक्साइड भी बोलते हैं, और एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन मतलब 2 कार्बन हो गए, ऑक्साइड जुड़ा, सेम ये अटैक करेगा। प्रॉब्लम इज दैट हियर, क्या प्रॉब्लम यहां पर आ गई कि यह कहां अटैक करे, दोनों तरफ सेम एनवायरमेंट है, डिफरेंट होते दूसरी बात होती, अभी सेम है तो सेम है तो कहीं भी अटैक करेगा, बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना जी, तो बॉन्ड जैसे टूटा तो क्या बन गया यहाँ पे, आर हम नीचे दिखा देते हैं, CH2 OMgX-। देखिए ऐड होगा कि नहीं, इसीलिए एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत यह भी है, आर भी जुड़ गया और यहाँ पे O अभी पूरा सीधा नहीं हुआ, एक्चुअली पूरा सीधा होते नहीं तुरंत, ये बाद में हम बोल देते अलग बात है, थोड़ा सा कर्व होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे आर भी यहाँ पर है, आर भी अभी सीधा नहीं होगा, लेकिन वो तो डायरेक्ट लिख दिया जाता है समझने के लिए कि हाँ हमने पूरा ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया, लेकिन वास्तव में ऐसे रहते हैं, आर नीचे से अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, ट्रांस से हमेशा बॉन्ड टूटते हैं। बाद में पड़ेगा एनजीपी जब पढ़ेंगे जिस दिन तब आपको समझ जाएगा हाँ ये रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे चलती है, अभी तो केवल आपको सिखाया जा रहा है एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबर मतलब बगल वाले, नेबरिंग ग्रुप, जब एनजीपी पढ़ेंगे तब आपको यह सब अटैक समझ में आएंगे। वैसे भी आसान से अटैक है, जैसे मान लो सीधी सी बात है, किसी खंभे में खड़ी हुई कील है उसको निकालना है तो खंभे के पीछे जाओ, वहां एक कील काटते जाओ, जैसे उस कील को आप उसमें गाड़ेंगे आगे वाली कील गड़ी रहेगी, वो दोनों टकराएंगे, बस इस पर ठक ठक मारिए निकल गया। तो अब देखिए यहां पर जैसे जुड़ेगा फिर क्या आएगा, वही सेम जल H2O+, सेम फिर से तो क्या बना, MgX और OH बन गया, सेम प्रोडक्ट है। देख लीजिए मैकेनिज्म आसान सी है, हमने कहा RMgX टूटेगा, R माइनस वर्ड वाइज सब जान गए हम, यह टूटेगा और फिर यहां पर क्या करेगा, रिंग पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन से एड पर इलेक्ट्रॉन को लेकर माइनस, तो वही MgX जुड़ गया। वर्कअप का रीजन सिंपल है, तो पीछे इतना पढ़ चुके हैं, इतने में पूरे हर जगह आपने देखा वर्कअप वाले प्रोसेस, ठीक, यह हो गया। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन विद एस्टर, इसको मिटा दें, मैकेनिज्म देख लीजिए। यहां जगह मिल जाएगी, हो जाएगा नीचे। हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विद एस्टर, इसकी भी मैकेनिज्म देख लीजिए। प्लस ओहो थोड़ी बड़ी मैकेनिज्म है, चलो मिटा लेंगे। देखिए यहां पर 3 प्रकार के एल्किल ग्रुप दे दिए गए, एक R डैश, एक R डबल डैश, 3 प्रकार के एल्किल ग्रुप दिए गए ना, क्यों दिए गए आगे समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या, कार्बोनिल ग्रुप मिला आपको, यह ब्रेक होगा, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर यह, ठीक, यह क्या हुआ, यहां अटैक हुआ,
पहले तो सेम ये क्या बना, आर डैश देखिए अपनी जगह पड़ा, COMG(x) माइनस और प्लस, यहाँ पे क्या आर और यह क्या OR डबल डैश, यह बन गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यह फिर से ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन। लिविंग ग्रुप कौन है, यह तो अभी भी बॉन्ड बना ना, यह टूट जाएगा तो निकलेंगे क्या और बनेंगे क्या, तो बना क्या R डैश C डबल बॉन्ड O R, क्या बन गया कीटोन और प्लस MgX OR डबल डैश। घबराइए मत, कीटोन बना। हमने कहा ग्रिग्नार्ड रीजन इतना रिएक्टिव है, फिर से रिएक्शन कर लेगा। हमें अभी तक क्या मिला, एक साइड प्रोडक्ट बस हम पा लिए, मैचिंग मैचिंग, एक साइड प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब हम फिर से कीटोन की रिएक्शन किससे कराएं, ग्रिग्नार्ड रीजन से। तो अभी अभी आपने पीछे देखा, इसको हम लोग समझ गए ना, कई स्टेप में चलेगा। कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन से कराने के बाद क्या बना, टर्शियरी एल्कोहल और MgXOH, पूरी मैकेनिज्म यहां पर। तो हम मान लिया वहां पे मिल गया, और क्या बना R डैश देखिए सब मिल गया, मैग्नीशियम हाइलाइड हाइड्रोक्साइड भी मिल गया और यह टर्शियरी एल्कोहल भी मिल गया। देखिए अब देखिए रिएक्शन से मतलब यह पता चला हमें, R डबल डैश हमें लीविंग ग्रुप में मिला, यहां पर तो R है नहीं, इसका मतलब 2 बार R जो मिला, इसके 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए। तो यहां पर आप 2 मॉलिक्यूल लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहां पे 2 मॉलिक्यूल लिख दिया गया तो वेरी गुड, आपको इस्तेमाल कंफर्म करना है। नहीं भी लिखा जाएगा तो कीटोन बनते फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन का कुछ भी अमाउंट बचा रहेगा, तुरंत क्या बना लेगा, टर्शियरी एल्कोहल, क्योंकि आप जानते हैं कीटोन के साथ रिएक्शन है। चैप्टर देखिए यहां पर दिखाया गया आपको, ठीक है, ये देखिए यहां तक बना कीटोन के साथ टर्शियरी एल्कोहल बना ना, जैसे कीटोन बनेगा वैसे फिर से टर्शियरी क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। हमने आपको फिर से बताया इस तरह के केस में क्या होता है, इस तरह के केस में पहले कार्बन के ऊपर R माइनस अटैक किया, अटैक करने के बाद सेम प्रोसेस वही हुई, सेम आपने वाटर, यहां पर वाटर का इस्तेमाल अभी नहीं करना पड़ा, देख लीजिए वाटर का इस्तेमाल हमें लास्ट में करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन फिर कार्बन दिया, लिविंग ग्रुप निकल गया, निकलने के बाद फर्दर कीटोन, कीटोन से फिर से ग्रिग्नार्ड रीजन और वाटर ले लीजिए, तो यह बनेगा। तो वाटर हमने दिया नहीं यहाँ पे कहीं, अब आप कंफ्यूज मत होना बोर्ड पे कि ऑनलाइन पढ़ा रहे तो वाटर कहां गया, वाटर यहीं पर है, लो लिख देते हैं, तो फिर चिल्लाओगे बैठे बैठे यहाँ पे, यह वाटर लिख दिया। अब जैसे देखिए कीटोन की रिएक्शन हुई, यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल हुआ ना, तो वैसे इस्तेमाल करके यहाँ पे क्या बन गया, टर्शियरी एल्कोहल बन गया। ठीक है, यह भी हो गया। अब हम चलते हैं किस पर, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। इनको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसको भी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड बचा, ये मिटा दें। ये बता देते हैं, ठीक है, काम तो नहीं आएगा कहीं, नहीं यह काम नहीं है। अब देखिए हम क्या लिखे, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन में एक्सेस लिखा है ग्रिग्नार्ड रीजन, इसका मतलब ज्यादा, वहां नहीं लिखा था तब भी हमने 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया, तो एक्सेस लिखा है। ठीक है, अब इसको लेके चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे रिएक्शन बहुत मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर ए बना प्रोडक्ट, उसके बाद फिर से उसका वर्कअप कर दिया गया, तो क्या बन गया, टर्शियरी एल्कोहल। देख लेते हैं कैसे बनेगा, ए क्या बनेगा, फिर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, RMgX, ये स्लाइटली माइनस, ये स्लाइटली प्लस, साथ ही साथ क्या लिया, एसिड हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OX। यक्स क्या है, हैलोजन है, कोई भी, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए सेम पहले वही होगा, कार्बोनिल ग्रुप है, अटैक हुआ, थक गए देखते देखते, याद भी कर लेना, ऐसा नहीं कि सेम सेम बस दिखा रहे हैं। अब यहां पर क्या हुआ, एक R ऑलरेडी इस पर है, COMgX माइनस प्लस यक्स यहां है और एक R और नया आ गया। चूंकि हाइड्रोजन क्या लिविंग ग्रुप है,
ये अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, निकलते क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O R प्लस MgX। यहां तक आ गए हम पहले स्टेप में, एक प्रोडक्ट बना लिया, यह बना क्या, एक प्रोडक्ट। तो कीटोन बनाने की आपको दो मैकेनिज्म मिल गई। एक बार आपने इससे पहले लिया था, इसके साथ लिया था, हाँ यहाँ भी कीटोन मिला था ना एस्टर के साथ, और दूसरी बार आपने क्या लिया, एसिड हैलाइड साथ। अब इस कीटोन की फिर से रिएक्शन करा दी जाए, एक्सेस दिया ना, तो यह ए बन गया। अब इसकी रिएक्शन RMgX फर्स्ट और सेकेंड H2OH प्लस, इसके साथ करा दिया तो क्या बन जाएगा, R OH और साथ ही साथ क्या MgX और OH बन गया क्या, टर्शियरी एल्कोहल। ये दो स्टेप में देख लीजिए, एरो ऐसे लगा दीजिए। मैग्नेट देख चुके हैं आप, इसके लिए मत देखिए कि हाँ यार बता दें, ए तक हमने बनाना था बस, ए हमने बना लिया। यहाँ पर एस्टर से क्या बना, एसिड हैलाइड से क्या बना, कीटोन, कीटोन के बाद फिर से वर्कअप कर दिया, क्या बन गया आपका, जैसे आपने एक्सेस लिया तो ग्रिग्नार्ड और वर्कअप के साथ फिर से क्या बन गया, टर्शियरी एल्कोहल बन गया। लेकिन अभी अभी आपने देखा कि यहीं पर था, मुझे याद आ रहा, अभी यहीं पर देखो, दिख रहा होगा, देखो ध्यान से, ठीक है। बस इतना ही आप पढ़ाएंगे, इसके बाद ये